नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण कार्यों में सरकार के कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में जुड़ने की अपील की। इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफल प्रक्षेपण किया। और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रदेश में भी नदियों और सरोवरों पर धार्मिक आयोजन। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा के सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा के इस सत्र को 40 दिन चलाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। यह सत्र कागज रहित और कागज सहित दोनों तरह से चलाया जाएगा। इसके लिए सदस्यों को पेपरलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेवा के अधिकारी सदन में भी सदस्यों को ऑनलाइन प्रक्रिया में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि 16वीं विधानसभा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को 10,000 से ज्यादा प्रश्न भिजवाए गए थे। इनमें से 1,246 प्रश्नों के जवाब आने शेष हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान मीडिया से सकारात्मक बने रहने का आग्रह किया है। उधर केंद्र सरकार ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट अधिवेशन शुक्रवार से शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच विशेषज्ञों और आम लोगों को आशा है कि केंद्रीय बजट में इस बार सरकार विकास, रोजगार और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। शिक्षा में कई नवाचार करने वाले जालौर जिले के रेवत गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक संदीप शर्मा ने आकाशवाणी समाचार जयपुर से बातचीत में उम्मीद जताई कि आगामी बजट में पर्यावरण और जल संरक्षण को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। आने वाले बजट में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनेक बातों पर विचार करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत है राजस्थान की जो पुरानी बावड़ियां हैं, उन बावड़ियों के संरक्षण के लिए, बावड़ियों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट देना चाहिए, योजना बननी चाहिए। ये बावड़ियां एक समय में पेयजल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन रही है। राजस्थान की इतनी हमारी नदियां हैं, उन नदियों को क्रमशः पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि पानी की कमी विकास के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण कार्यों में सभी को सरकार के कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से जुड़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। श्री पाटिल कल बीकानेर में उद्यमियों और व्यापारियों से संवाद कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों से अभियान से जुड़ने की अपील की ताकि अन्य लोगों को इससे प्रेरणा मिल सके। जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन के तहत देश भर के 15 करोड़ घरों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन पूरे देश के अंदर करीब 15 करोड़ घरों में पानी दिया गया है। 15 करोड़ घरों का मतलब होता है करीब 75 करोड़ लोगों को पानी मिला है। इसकी विशेषता भी देखिए कि 15 करोड़ घरों में 5 साल में पानी दिया गया जो 70 साल में नहीं हुआ। पानी शुद्ध पानी दिया गया और उसके साथ पूरी क्वांटिटी में पानी दिया गया। अब जो काम बाकी है वो PM साहब ने कई बार कहा है हम हर घर में पानी देंगे, तो राजस्थान भी उसी के अंदर आ जाएगी। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कल से जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत होगी। 13 फरवरी तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। इसी कड़ी में कल हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने लोगों को जागरूकता संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पखवाड़े के तहत जिले में कुष्ठ रोग के मामलों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति और उनके परिवार के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newson.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफल प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 6:23 पर GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए लगातार समझाइश, वाहन रैली, शपथ कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटकों सहित अन्य गतिविधियों के जरिए यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। दौसा में पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने फूल देकर लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। हमने पूरी कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करें और जो वाहन चालक हैं उनको हम जागरूक करें। इसमें हमने शुरुआत में नवाचार के रूप में उनको फूल भेंट किया ताकि उनको हम ये संदेश दे पाएँ कि आपका जीवन अमूल्य है। कोई ना कोई जो व्यक्ति सड़क पर चल रहा है उसका परिवार उस पर निर्भर करता है। तो उस पूरे परिवार की और आपके जीवन की चिंता जो है हमारे जहन में है और हम इसी के चलते ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो ट्रैफिक के नियम है उनकी पालना करें। उनके नियमों की पालना से आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। और जो हमारे लिए जो विशेष है कि जो एक्सीडेंट्स हैं उनको हम कम से कम जो आंकड़ा है उस पर लेकर आएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो जीवन है उसको बचा पाएं। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। मौनी अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है और इस दिवस पर अमृत स्नान अत्यंत पावन माना जाता है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 7 स्तरीय सुरक्षा प्रबंधन किए हैं और मेला क्षेत्र को वाहन रहित और VIP रहित क्षेत्र घोषित किया है। मेला क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। प्रदेश से महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रेलवे और रोडवेज ने विशेष व्यवस्था की है। कल डीग जिले से विशेष रेलगाड़ी चलाई गई। डीग के लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह नजर आया कि अब वे डीग से सीधे प्रयागराज की यात्रा कर सकेंगे। मौनी अमावस्या पर प्रदेश के सभी सरोवरों और नदियों में लोग पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही स्नान, दान और तर्पण किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में गोविंद देवजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं को कुंभ का जल वितरित किया गया। बांसवाड़ा में कल से माही महोत्सव शुरू हुआ। शोभा यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। 4 दिन चलने वाले इस उत्सव में आदिवासी संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम हो रहे हैं। महोत्सव के तहत कल सुबह ध्यान योग शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर ध्यान योग क्रियाओं का अभ्यास किया। कल रात कुशलबाग मैदान में लेजर शो आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव में आज शाम को महिला मास्टर शेफ प्रतियोगिता और महिला समितियों द्वारा नृत्य का आयोजन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लोगों से वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण कार्यों में सरकार के कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में जुड़ने की अपील की। इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफल प्रक्षेपण किया। और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रदेश में भी नदियों और सरोवरों पर धार्मिक आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।